हेलो फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज की इस सीरीज में आज हम देखेंगे लेक्चर 1 का पार्ट 4। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। हमने पिछली क्लास में समझा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। आज हम देखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का एक पावरफुल तरीका क्लास क्या है। क्लासेस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, रियल वर्ल्ड एनालॉजी लेते हैं। जैसे कोई मकान बनाया जाता है तो पहले उसका नक्शा तैयार होता है। उस नक्शे को देखकर आप समझ पाते हो कि मकान कैसा दिखेगा, लेकिन वो नक्शा मकान नहीं है। उस नक्शे की मदद से मकान बनेगा। मकान बनेगा तो जगह लगेगी, कुछ कॉस्टिंग आएगी, पर जो नक्शा है वो सिर्फ कागज पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, जो उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है जो फ्यूचर में तैयार होने वाला है। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ब्लूप्रिंट यानी नक्शा। तो क्लास किसी ऑब्जेक्ट का नक्शा है। आप किसी इंफॉर्मेशन को रखने के लिए वेरिएबल बनाते हैं। आप वेरिएबल बनाते हैं अक्सर प्रिमिटिव टाइप की मदद से, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, इनकी मदद से। मान लीजिए आपने लिखा इंट एक्स, तो आपने एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाया जो इंट टाइप का है। इस एक्स वेरिएबल में आप एक इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। यदि आपको एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखनी है तो आपको कई सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। ऑब्जेक्ट और वेरिएबल में थोड़ा सा फर्क है। ऑब्जेक्ट एक बड़ा सा मेमोरी ब्लॉक है जिसके अंदर कई सारे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल एक सिंगल डेटा कंटेन करने वाला ब्लॉक है। जब आप कोई क्लास बनाते हैं तो आप एक नया डेटा टाइप बना देते हैं। ये नया डेटा टाइप नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहलाता है, और इस नए डेटा टाइप की मदद से बनने वाला वेरिएबल ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट भी मेमोरी लेता है, वेरिएबल भी मेमोरी लेता है। वेरिएबल एक सिंगल वैल्यू कंटेन करेगा, ऑब्जेक्ट मल्टीपल वैल्यूज यानी एक रिकॉर्ड कंटेन करेगा। पर एक ऑब्जेक्ट की मेमोरी में कितने वेरिएबल्स होंगे, क्या क्या वैल्यू वो कंटेन कर सकता है, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार होती है क्लास के अंदर। तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट कैसा होगा मेमोरी में, उसकी उसके अंदर कितने वेरिएबल्स होंगे, उसका साइज क्या होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है क्लास के अंदर। तो हम कह सकते हैं क्लास इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी सेट एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस। यानी इसके अंदर वो फंक्शंस भी होते हैं, क्लास के अंदर वो फंक्शंस भी होते हैं जो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को यूज करेंगे। एक ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल्स भी हैं और फंक्शंस भी हैं, पर कौन से वेरिएबल्स और कौन से फंक्शन ये क्लास बनाते वक्त डिसाइड होता है। तो जब हम कोई क्लास बनाते हैं तो बनाते बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे सी लैंग्वेज में हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो क्लास बनाना यानी एक नया डेटा टाइप बनाना, जिसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप या कस्टमाइज्ड डेटा टाइप। क्लास बनाकर हम इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट को अचीव करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में समझा था, पिछले क्लास में देखा था कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है एक चीज़ से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ और सारे फंक्शंस का एक सिंगल ग्रुप बनाना। आप जब सी प्लस प्लस में क्लास बनाएंगे तो आप यही काम करेंगे। तो क्लास बनाने का मतलब कुछ वेरिएबल्स और फंक्शंस का एक ग्रुप बनाना। लेकिन कई लोग इसको गलत समझते हैं। अगर मैं एक स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ वेरिएबल्स और फंक्शंस का एक ग्रुप बना दूं और उसी स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ दूसरे और वेरिएबल्स का एक अलग ग्रुप बनाऊं, तो मैंने दो क्लास बना ली, पर ये दोनों क्लास मिलकर एक ही स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रख रहे हैं। तो ये इनकैप्सुलेशन नहीं है। इनकैप्सुलेशन कहता है एक चीज़ से रिलेटेड, जैसे कि स्टूडेंट से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ और सारे के सारे फंक्शंस एक सिंगल ग्रुप में होने चाहिए, और ऐसा आप क्लास बनाकर करते हो। और जब आप ऐसा करते हो इसको हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ऑब्जेक्ट एक रन टाइम एंटिटी है। क्लास को मेमोरी नहीं मिलती, मेमोरी मिलती है ऑब्जेक्ट को। क्लास तो सिर्फ ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन है। तो ऑब्जेक्ट को जब मेमोरी मिलेगी तो वो इसी आधार पर मिलेगी कि क्लास में आपने कितने वेरिएबल्स बनाए हैं। ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो ऑब्जेक्ट मेमोरी कंज्यूम करेगा रैम के अंदर। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ
अ क्लास। इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल। तो एक क्लास है स्टूडेंट, तो उसका एग्जाम्पल क्या हुआ? तो हो सकता है एक स्टूडेंट हो जिसका नाम हो राहुल, तो राहुल उसका एक एग्जाम्पल हुआ। रवि उसका दूसरा एग्जाम्पल हुआ। रोमेश उसका तीसरा एग्जाम्पल हुआ। इस तरह से हम एक कैटेगरी के, एक क्लास के कई सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। तो सिंपल भाषा में कहें तो इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट एक ही बात, दे आर सिनोनिम्स। इस एग्जाम्पल को देखिए, इसमें हमने एक क्लास बनाई है बॉक्स नाम की, और इस क्लास के अंदर हमने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को रखने के लिए LBH। 2 फंक्शंस भी बनाए हैं, सेट डायमेंशन, शो डायमेंशन। पूरी कोडिंग नहीं है, ये सिर्फ एक फॉर्मेट है आपको एक आइडिया देने के लिए कि क्लास किस तरह से बनती है। अगर हम इस क्लास को बना लेते हैं तो हमने एक नया डेटा टाइप बना लिया है, और नए डेटा टाइप का नाम यहाँ पर हो गया है बॉक्स, जो क्लास कीवर्ड के तुरंत बाद लिखा है। ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। एक बार डेटा टाइप तैयार हो गया तो आप इसका इस्तेमाल करके वेरिएबल्स बना सकते हैं, लेकिन इनको वेरिएबल ना बोलकर हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। तो बॉक्स एक डेटा टाइप है, B1 एक ऑब्जेक्ट। B1 ऑब्जेक्ट कैसा होगा, मेमोरी में कितनी जगह लेगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि बॉक्स डिफाइन कैसा हुआ है, यानी क्लास में क्या लिखा है। तो इसको मेमोरी मिलेगी B1 को, और उसके अंदर LBH नाम के वेरिएबल होंगे क्योंकि ऐसा क्लास में कहा गया है। अगर मैं बॉक्स टाइप का एक और ऑब्जेक्ट बनाऊं तो उसे भी ठीक इसी तरीके से मेमोरी मिलेगी। एंड सिमिलरली अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊं B3, तो उसको भी इसी तरीके से मेमोरी मिलेगी। नोटिस करने वाली बात यह है कि B1 के अंदर अलग LBH है, B2 के अंदर अलग, B3 के अंदर अलग।